तो अगर तुम्हारे ऑफिस का VPN स्लो चलता है, they might be using a traditional VPN setup and not SASE. Let me tell you the difference between a traditional VPN and SASE or Secure Access Service Edge. तो traditional VPN में whenever you connect to the VPN, no matter where you are located in US, India or Europe, तुम्हारी टनल एस्टैब्लिश होती है उस सेंट्रल लोकेशन और डेटा सेंटर में जो फायरवॉल या VPN डिवाइस होता है उसके साथ। वहीं पे सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट होती है कि तुम्हें क्या एक्सेस मिला हुआ है, विद कौन सी वेबसाइट तुम एक्सेस कर सकते हो या नहीं, उस बेसिस पे यू एक्सेस दैट वेबसाइट और यू एक्सेस दैट इंटरनल रिसोर्स। इस सेटअप में सारा ट्रैफिक बैकहोल होता है सेंट्रल लोकेशन या डेटा सेंटर पे, जिससे नेटवर्क कंजेशन हो सकता है, नेटवर्क स्लोनेस हो सकती है एंड देयर इज अ बैड यूजर एक्सपीरियंस फॉर क्लाउड एप्लीकेशन। साथ में इसका इंटरनेट सर्किट भी यूज होता है, तो उस पर भी लोड पड़ता है बहुत ज्यादा। जस्ट इमेजिन तुम यूरोप में बैठे हो और तुम्हें ऑफिस 365 एक्सेस करना है, सारा ट्रैफिक पहले यूरोप से इंडिया के डेटा सेंटर पे आएगा, यहाँ इन्फोर्समेंट होगी और फिर इसका सर्किट इंटरनेट सर्किट यूज करके यू विल बी एबल टू एक्सेस Office 365. SASE और Secure Access Service Edge on the other hand is a cloud-based security framework जिसमें जहां भी तुम्हारी यूजर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है वर्ल्ड में, उसके पास में तुम एक गेटवे स्पिन अप करोगे क्लाउड में। इट्स लाइक अ क्लाउड फायरवॉल। तो जब भी यूजर कनेक्ट करेगा VPN से, वो नियर बाय गेटवे के साथ कनेक्ट करेगा और यहीं पे सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट होगी एंड दे विल बी एबल टू एक्सेस इंटरनेट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एक्सेस दे हैव। अगर उनको कोई इंटरनल रिसोर्स एक्सेस करना है जो कि डेटा सेंटर में है, तो उसके लिए एक हाई स्पीड टनल होगी जो एस्टैब्लिश होगी क्लाउड के साथ and they will be able to access the internal resources as well. कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे Palo Alto Prisma Access, Netscope and Zscaler जो SASE solution प्रोवाइड करते हैं।